अब तक हम यही सुनते आए हैं कि फिट रहना है तो वजन घटाना जरूरी है, लेकिन हार्वर्ड और बेन गुरियन यूनिवर्सिटी की ताजा स्टडी कुछ और ही थ्योरी दे रही है। इस स्टडी के मुताबिक बिना वजन घटाए भी आप फिट रह सकते हैं। जी हाँ, सो अगर आप थोड़ा सा वेट गेन कर चुके हैं और बड़ी मुश्किल से आप वेट गेन करने के बाद उसको कम करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, क्योंकि वजन घटना ही सेहतमंद रहने की निशानी नहीं है। आप थोड़े से ओवरवेट होकर भी फिट रह सकते हैं। ये है जिस्ट इस स्टडी का। कुछ बुनियादी बातें हालांकि इसमें ज़रूर ध्यान रखनी होंगी। आज इन्हीं बुनियादी बातों पर करेंगे विश्लेषण, जानेंगे बिना वजन घटाए भी इंसान फिट कैसे रह सकता है और लंबी उम्र कैसे जी सकता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फ़ायदा। मैं लौट रहा हूँ ख़ास मेहमानों के साथ। आपके लिए सबसे पहले ये रिपोर्ट। अब तक हम सब ने यही सुना है कि वजन कम करो तभी सेहत सुधरेगी, लेकिन हाल ही में आई हार्वर्ड टी.एच. चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और बेन गुरियन यूनिवर्सिटी की स्टडी ने इस सोच को बदल दिया है। नई स्टडी के मुताबिक आप वजन कम किए बिना भी अपनी सेहत को बेहतरीन बना सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। इस रिसर्च में इजराइल के 761 लोगों को शामिल किया गया था। सभी को पेट के आसपास मोटापा था, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। रिसर्च में शामिल लोगों ने लगभग 18 से 24 महीने तक अलग अलग डाइट प्लान्स अपनाए, जिनमें लो फैट डाइट, लो कार्ब डाइट, मेडिटेरेनियन डाइट, ग्रीन मेडिटेरेनियन डाइट शामिल किया गया। स्टडी में शामिल 36% लोगों ने अपने शरीर का 5% से ज्यादा वजन घटाया। 36% ने 5% तक वजन घटाया, लेकिन करीब 28% लोग ऐसे थे जिनका वजन नहीं घटा, बल्कि उनका वजन और बढ़ गया। इसके बावजूद उनकी सेहत में भी अच्छे बदलाव देखे गए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स कम हुए, विसरल फैट घटा। भारत जैसे देश में जहां मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये स्टडी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देश में वजन घटाने पर ही सारा फोकस रहता है और वजन नहीं घटा तो लोग चिंता में डूब जाते हैं। ये स्टडी बताती है कि सिर्फ वजन कम करने के पीछे मत भागिए, संतुलित और पौष्टिक आहार को जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। भले वजन में फर्क ना आए, लेकिन आपकी बॉडी अंदर से हेल्दी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। डॉक्टर राकेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी, एम्स। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर यादव आपका। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य, सीनियर कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजी और देश के जाने माने डायबिटीज़ के विशेषज्ञ भी हैं आप, और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में फिलहाल कार्यरत हैं डॉक्टर भट्टाचार्य। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सत्यजीत चौरसिया, जाने माने सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर हैं आप। चौरसिया साहब गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर यादव, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं। सर, अब तक तो यही हमको समझ में आता था कि वज़न घटाना है। ऑफ कोर्स वज़न घटाना अभी भी है, इसमें कोई शक नहीं है, बट लोग निराश हो जाते थे अगर बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं, वज़न नहीं घटा है, तो बिना मेटाबॉलिक फ़ायदों की तह में जाके लोग कभी कभी हार भी मान जाते थे कि यार छोड़िए, वज़न नहीं घट रहा है, अब लगता है या तो मेडिकल इंटरवेंशन ही चाहिए या फिर दूसरे तरह के इंटरवेंशंस चाहिए। तो निराश होकर लोग वज़न घटाने की और फिट रहने की अपनी उस प्रक्रिया को छोड़ भी देते थे। ये स्टडी कितना इम्पॉर्टेंट आप मानते हैं? वज़न नहीं घटा तो कोई फ़ायदा नहीं, क्या ये इसे एक मिथ साबित करता है ये स्टडी सर? डॉक्टर यादव, आई थिंक डॉक्टर यादव से हमारा संपर्क थोड़ा अभी सधा नहीं है। डॉक्टर भट्टाचार्य के पास चलेंगे। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपका इस पे क्या टेक है सर? वजन नहीं घटा तो कोई फायदा नहीं हुआ, ये स्टडी ये बताती है कि ये सोच एक मिथ है दरअसल। बिल्कुल सी वजन घटाना एक मुश्किल काम है। जिनका वजन जाता है सबको पता है कि वजन घटाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ऑब्वियसली मेडिसिन से, बट उसके बहुत पहले लाइफस्टाइल और डाइट एक्सरसाइज का रोल है, जो समहाउ आजकल बिकॉज वी हैव न्यूअर मेडिसिन जिसमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल जाता है,
उसका इम्पोर्टेंस कम होते जा रहा है। बट ये स्टडी ये चीज को रिइंफोर्स करता है कि अगर आपका वजन ना भी घटे, तभी भी इफ यू आर डाइटिंग रेगुलरली, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, इवन इफ योर ओवरऑल वेट इज ओके, बट इट विल बी ए मेटाबॉलिकली बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। तो आपका लिपिड प्रोफाइल का पैरामीटर्स इंप्रूव होता है, आपका ब्लड ग्लूकोज का पैरामीटर्स इंप्रूव होता है, आपका इंसुलिन सिक्रीशन रिलेटेड फायदा इसमें देखा जाता है। सो ऑब्वियसली अगर किसी का वेट घट जाता है उसमें मल्टीपल बेनिफिट्स है, लेकिन अगर आपका वेट नहीं भी घट रहा है तो निराश मत हो, यू आर बिकमिंग हेल्दियर। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो ये स्टडी एक तरीके से आपका लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस को रीइंफोर्स करता है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। एंड ये जो धारणा थी ना बड़े दिनों से कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या डाइट कर रहे हैं, उसका पैमाना सफलता का क्या है, कि आप चढ़ जाते थे वेइंग मशीन पर और फिर देखते थे कि मेरा वेट कम हुआ या नहीं हुआ हफ्ते भर में, महीने भर में, और अगर नहीं हो रहा है तो ये मान के चला जाता था कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से, लेकिन अंदर ही अंदर जो आपके बदलाव हो रहे थे ना, जो कि शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उस पर ध्यान आज तक किसी का नहीं जा रहा था इन जनरल। बट ये स्टडी इस बात को खुलकर कहती है कि वजन मत देखिए, अंदर के भीतर जो चेंज आपके आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर यादव, मेरी आवाज़ आ रही है सर? डॉक्टर यादव? यस यस, आ रही है। सर प्लीज सर, इस स्टडी को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, जरा हमें बताएं सर। देखिए, ये स्टडी में बेसिकली ये मेटा एनालिसिस है। ये 3 ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं, उसका इन्होंने एनालाइज करके कंक्लूजन निकाला था। इस स्टडी में थोड़ा हाइप ज्यादा की जा रही है कि वजन ना घटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है। इस तीनों स्टडीज में यह शो किया गया कि अगर आप वजन घटाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वजन नहीं भी घटाएंगे तो जो बॉडी के अंदर कार्डियो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं, जैसे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, लेप्टिन लेवल है, आपका इंसुलिन लेवल है, ये सारी चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाती है। तो ये तो प्रूवन चीज है कि वजन एक एड ऑन चीज है। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, आपका खान पान ठीक है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर वजन ना भी घटे तो भी आपके अंदर जो पॉजिटिव कार्डियो मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं। बट अगर वजन घटा लेते हैं तो ये चेंजेस और होते हैं। तो ये स्टडी ने सिंपल एक चीज रीएम्फेसिस की है कि आपका वजन नहीं भी घट रहा है तो फ्रस्ट्रेट मत होइए। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। एब्सोल्युटली सर। जस्ट टू ऐड ऑन सर, जस्ट टू ऐड ऑन, क्योंकि आपने बोला ये बात बिल्कुल सही है। कोई स्टडी को इस तरह से ना ले कि अब वजन नहीं घटाना है साहब, और उस वजन घटाने को टारगेट लेकर नहीं चलना है, क्योंकि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, वजन कम करने वालों को इसी स्टडी में और भी ज्यादा लाभ हुए। 1 किलो वजन जिन लोगों ने घटाया, उनका जो HDL है यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो 1.5% तक बढ़ गया। जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो 1.37 लगभग 1.5% तक घट गए, जिनको काफी खतरनाक माना जाता है। और इंसुलिन जो है वो 2.5% की कमी आई है। यानी कि आप अगर डाइट के साथ साथ वजन भी घटा लेते हैं तो आप पे सोने पे सुहागा, लेकिन वजन नहीं घटा पा रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि आप जंग हार गए। डॉक्टर यादव प्लीज कंटिन्यू सर। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि वजन घटाने के सिर्फ कार्डियक मेटाबॉलिक फायदे नहीं है, आपके घुटने खराब होने से बचेंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो अगर आप सिर्फ, ये स्टडी ने कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर को ही फोकस किया है, इसीलिए थोड़ा सा वजन ना भी घटे को बहुत अच्छा माना है। और ये बहुत मॉर्बिड ओबेसिटी के पेशेंट नहीं है, इनका BMI 30 के करीब है। तो अगर आपका BMI 40 है, आपका BMI 35 से ऊपर है, तो ये मत सोचिए कि इस स्टडी के माध्यम से आप 40 से कम करेंगे ही नहीं। तो ये स्टडी 30 BMI वालों को ली गई है, और इस स्टडी में मॉर्बिड ओबेसिटी बिल्कुल नहीं इंक्लूडेड है। और आप ये मान लीजिए, वजन घटाने के सिर्फ फायदे कार्डियक मेटाबॉलिक ही नहीं है बॉडी। हमारे नहीं, आप अगर ऑर्थोपेडिक्स वालों के पास जाएंगे, घुटने में दर्द हो रहा है, वजन घटाएंगे, तो ये मानिए कि हाँ, अगर आपका वजन नहीं घट रहा है तो भी आपको पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जिसको हम लोग कभी कभी हेल्दी ओबेसिटी कहते थे। एक नया टर्म लोगों ने कॉइन किया, हेल्दी ओबेसिटी। बट मॉर्बिड ओबेसिटी नहीं है हेल्दी। ये मान लीजिए, ये BMI आपका 25 से 30 के बीच वाले लोगों के लिए है। बट अगर आपका BMI 35 है, 40 है, तो कृपया करके इस धारणा को निकालिए कि वजन घटाने से
कुछ नहीं फायदा होता है, वजन घटाने से बहुत फायदा। एब्सोल्युटली। और भले ही एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। और बीएमआई बहुत ज़्यादा है, उनके लिए भी मैं ज़रूर ये कहूँगा, इस पर मैं राय भी लूँगा डॉक्टर साहब की, कि शुरू में ही आप जंग मत हार जाइए। कई लोग क्या करते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह शुरू करते हैं। चौरसिया जी के पास में आऊँगा अब। चौरसिया साहब, ये बताइए कि ये मनोवैज्ञानिक जो वज़न घटाने का जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम में आते हैं इसलिए आते हैं कि बीएमआई ज़्यादा है, अब वज़न घटाना है, लेकिन महीना आएंगे, 2 महीना आएंगे, अपना वज़न चेक करते रहते हैं, उनको लगता है कि साहब कुछ फ़र्क तो पड़ ही नहीं रहा है, अब चलो एक काम करते हैं, फलानी दवाई मार्केट में है उससे वज़न घटा लेते हैं, एक्सरसाइज से तो कुछ हो नहीं रहा, या फलानी एक सर्जरी है वो करवा लेते हैं, उससे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जो वज़न घटाने की प्रक्रिया में जो अंदरूनी बदलाव धीरे धीरे जो सामने आते हैं, उनको समझना चौरसिया साहब कितना इंपॉर्टेंट है फिटनेस के लिहाज से। हाँ दीपक, देखिए वजन घटाना इतना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आप थोड़े से चेक्स रखेंगे अपनी लाइफस्टाइल पे तो बहुत इजी है, यू नो। और जब हम जिम जाते हैं, हम थोड़ा मसल भी गेन करते हैं, तो वेइंग स्केल पे आपको एज सच वेट लॉस नहीं दिखता है, तो इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते कि यार वेट कम नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी जिम रेगुलर जाने से, यानी रेगुलर जिम जाना बहुत डिफिकल्ट है। आप 1-2 महीने में बोर हो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के फिर आप जिम छोड़ देते हैं, फीस भर देते हैं साल भर की, वो एक अलग चैप्टर हो गया। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी वो होती है कि आप रोज सुबह, जैसे आप नहाते हैं, जैसे आप ब्रश करते हैं, वैसे आप सिर्फ 5 मिनट कोई भी एक्सरसाइज करें, जिससे आपका ब्लड का शुगर लेवल आपने बर्न कर दिया और आपका मेटाबॉलिज्म आपने उठा दिया। अगर आपने सुबह सुबह मेटाबॉलिज्म अच्छा कर लिया तो दिन भर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, और आप 20, 30, 40% एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके बॉडी में कितनी मसल मास है। तो मसल मास सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलोरी बर्न करने के लिए, यू नो। आपका अगर अच्छा मसल मास है, जो कि एक मसल बढ़ने का प्रोसेस होता है, जिसको जो जल्दी नहीं होता है, यू नो, तो आप लगे रहिए। आप 5 मिनट भी अगर फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, भले ही सूर्य नमस्कार करते हैं, भले ही आप स्किपिंग करते हैं, भले ही आप मैं बोलता हूँ हर एक बॉडी पार्ट का एक एक एक्सरसाइज है जो 5 मिनट लगते हैं, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपको जिम जाने की इतनी जरूरत नहीं है। और आप दिन भर एक्टिव रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, और वो ही तरीका है कि ओवर द टाइम आप देखेंगे यार मैं फिट भी हो रहा हूं, और वेइंग स्केल पे ना जाए। आप पहले देखें, देखो जो अपीयरेंस जो एने में दिखता है वो आपको सबसे पहले समझ में आता है, यार मैं थोड़ा लीन लग रहा हूँ, मेरे को अंदर से टाइटनेस लग रही है, और हर एक बॉडी पार्ट का मसल में थोड़ा थोड़ा गेन करते रहूं, क्योंकि आप अच्छा खाना खाते हैं। सिर्फ आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, आप एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएंगे तो मसल बढ़ेगा, और वो मेरे हिसाब से सबसे हेल्दी चीज होती है, मसल गेन करना टाइम रहते हुए। एब्सोल्युटली। और आपने बहुत सही बात बोली कि अगर आपका मसल गेन हो रहा है और उस क्रम में, देखिए ये स्टडी भी बताती है, बड़ा अच्छा ये स्टडी में एक पार्ट है कि ये जो 28% है इनका वजन नहीं घटा। कुछ प्रतिभागी ऐसे भी थे स्टडी में जिनका वजन बढ़ने लगा, थोड़ा सा बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, अलबत्ता वो बढ़ गया, लेकिन उनमें भी जो मेटाबॉलिक सुधार हुए हैं ना, वो कमाल के थे। तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बिल्कुल कांटे पे है, एब्सोल्युटली, इससे फर्क नहीं पड़ता। अंदरूनी जो आपके बदलाव आ रहे हैं ना, तो वहां तक सोच बनाइए। एब्सोल्युटली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार और समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंटली पूछेंगे ब्रेक के बाद, कुछ लोगों की वाकई में ये शिकायत होती है कि उन्होंने धरती पाताल एक कर दिया लेकिन वजन कम नहीं हो रहा, डाइट प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज डेली हो रही है, कुछ लोग वॉक एंड ब्रिस्क वॉकिंग एंड यहाँ तक कि रनिंग भी करते हैं, बट स्टिल उनका वजन नहीं घटता। तो क्या वो उनके एक्सरसाइज करने के तरीके में, डाइट करने के तरीके में कोई गड़बड़ है, या कुछ लोगों का बॉडी टाइप ऐसा होता है, या कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो आपको वजन घटाने से रोकती हैं? वो क्या मिथ है, या इस पे पीछे क्या राज है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसको भी पूछेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपके पास आ रहा हूं सर, और ये थोड़ा सा और सर हमारे दर्शकों को समझाएं कि बाहरी आपका जो वेट है वो आप एक्सरसाइज
करते रहिए, कंटिन्यू कीजिए, अपनी एक एक्टिव लाइफस्टाइल को जिए, लेकिन वो इंचेस और केजीज में न जाएं। अंदर आपके क्या चल रहा है, एचडीएल आपका है, ट्रिग्लिसराइड्स आपके कैसे हैं, बाकी आपके पैरामीटर्स कैसे हैं, ओवरऑल लिपिड प्रोफाइल, मैं हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं सर, ये कितना ज़रूरी है समझना कि आप इंचेस एंड केजीज मत देखें, बल्कि इंटरनली क्या कुछ चल रहा है आपकी बॉडी में उस पर फोकस करें। थैंक यू दीपक। मैं एक तरीके से डॉक्टर जादव जो कह रहे थे, आई एम टोटली एग्रीइंग विथ हिम कि अगर आपका जो ये स्टडी में देखा जा रहा है कि इफ यू आर एक्टिव, इफ यू आर फॉलोइंग ए डाइट, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग, सो दैट विल गिव यू बेनिफिट। सबसे ज्यादा बेनिफिट किनको मिलेगा? जिनका वेट ज्यादा घटेगा। जिनका वेट कम घटेगा उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये स्टडी में यही बार बार रीइंफोर्स कर रहा है, बट इट डज नॉट एनी वे एक्चुअली रिमूव द इम्पोर्टेंस ऑफ वेट लॉस इन आवर सोसाइटी। तो अभी वेट बढ़ना एक प्रॉब्लम है। सो वी हैव पेशेंट जो, जैसे आप कह रहे थे, दे टेल हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वेट नहीं घट रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें मेटाबॉलिज्म का रोल है, लाइफस्टाइल का रोल है, उनके तरफ से हो सकता है कुछ कुछ कमियां हो जो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो रहा है। बट हार्ट डिजीज होने का टेंडेंसी, डायबिटीज होने का टेंडेंसी, ब्लड प्रेशर होने का टेंडेंसी, इवन किडनी प्रॉब्लम, कुछ कैंसर्स, डेफिनेटली ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यंग फीमेल्स में पीसीओएस करके एक बीमारी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ये ज्यादा होने का टेंडेंसी। देयर आर मल्टीपल डिजीजेस व्हिच आर रिलेटेड टू वेट। वेट लॉस इज इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट डिनाई द इंपॉर्टेंस ऑफ वेट लॉस। वेट आपका घटेगा, सारे पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट आता है। लेकिन अगर आपका वेट नहीं भी घट रहा है, इफ यू आर एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग ए हेल्दी डाइट, स्टिल it's better than not doing anything. So ये स्टडी इसी को ही reinforce कर रहा है। बट वेट लॉस का इम्पोर्टेंस चाहे मेडिसिन से हो, चाहे लाइफस्टाइल से हो, it's still very much there. I think we can't take that away. Right sir, and I again second you sir कि इसका मतलब ये ना निकाले हमारे दर्शक कि आपको वज़न नहीं घटाना है। प्लीज़, ये मिसकंसेप्शन होगा। इस स्टडी के आप एक पार्ट को पढ़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेट लॉस आपको नहीं करना है या उसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी है। डॉक्टर यादव, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल वही कि बहुत कोशिश कर ली, रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद वेट नहीं घट रहा है। क्या ये कोई संकेत भी हो सकता है सर, या ये कहीं ना कहीं किसी कमी को, आपके एफर्ट्स में किसी कमी को दर्शा रहा है, या अंडरलाइन कुछ कंडीशंस भी हो सकती हैं? देखिए, आपका वेट रिडक्शन एक बेसिक फार्मूला है कि अगर आप 8000 कैलोरीज वेस्ट करेंगे तो 1 केजी वेट कम। सिंपल सा फार्मूला। आपकी रिक्वायरमेंट अगर 2200 कैलोरीज पर डे की है, आप 60 साल के आदमी है, जो भी आपकी लाइफस्टाइल हमने कैलकुलेट किया 2200 कैलोरीज है, और अगर आप अपना 1400 कैलोरीज का डाइट प्लान करेंगे, इसका मतलब आपने रिडक्शन किया 800 कैलोरीज का, तो 10 दिन में जाके 1 केजी वेट कम। बट आप ये मानिए कि आपने 3 दिन तो 1400 कैलोरीज खाया और चौथे दिन शाम के डिनर में आप 4000 कैलोरीज खाया। तो इन सारे लोगों में जब मैंने पाया कि इनकी कैलोरीज कम नहीं है, एक्सरसाइज में आप कितना कर लेंगे, आप 1 घंटे अगर विगरस एक्सरसाइज करेंगे, 60 साल की उम्र में मैं अगर 1 घंटे जो भी करूंगा, मैक्सिमम 400 कैलोरीज वेस्ट करता, और उसके बाद आपको लगती है भूख, घर आने के बाद आपने एक रसगुल्ला खा लिया तो 250 कैलोरीज आप। तो वेट रिडक्शन में एक्सरसाइज का रोल है, पर उससे ज्यादा है कैलोरीज काउंटिंग। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको कैलोरीज काउंट करना आना चाहिए। जैसे आपने कैलकुलेट किया कि आज मुझे 1400 कैलोरीज डाइट पर डे लेनी है, आप कुछ भी खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर 1400 आप ले रहे हैं तो 1400 लीजिए, आपका वेट डेफिनेटली कम होगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि साहब हम कुछ भी कर ले वेट कम नहीं होता, ये मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। हाँ, अगर आपका मसल मास है, आपका फैट बॉडी में ही नहीं, तो आप कुछ भी कर लेंगे, वेट बेसिकली आपका फैट निकलने से कम होगा, मसल नहीं कम जाती। तो ये एक दिमाग से निकाल दीजिए, अगर आपका वेट नहीं भी कम हो रहा और ये मानिए 8000 कैलोरीज वेस्ट करनी है आपको 1 केजी के लिए, तो आसान काम नहीं है। आप कभी खुद कैलकुलेट करेंगे कि आपको 1400 कैलोरीज डाइट खानी है, तो आप 2 ही बजे तक खा चुके होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सरसाइज के साथ साथ अपनी कैलोरीज भी कम करें और अच्छी डाइट लें, जिसमें लॉट ऑफ फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो। तो वेट रिडक्शन में
कैलोरी इज द बॉटम लाइन। बट सर कुछ लोग हैं सर, उनका ये कहना होता है कि कुछ केसेस जैसे थायराइड के केसेस हैं या कुछ एक आध दो और बीमारी है, क्या उनमें सर मुश्किल होता है या उनका नहीं घटता है जल्दी? बिल्कुल आपने कहा, थायराइड अगर आपको ग्रॉस हाइपोथायराइड है तो आपको वेट रिडक्शन, बिकॉज आपका बॉडी को हो जाती है, इसको हम एडिमा कहते हैं, वो एक अलग चीज है। बट वो भी ऐसा नहीं है। आप जब आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है हाइपोथायराइड में, आपको बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपका सपोज दिन भर में 1400 कैलोरीज वेस्ट कर रहा है, 1200 कैलोरीज वेस्ट कर रहा है, जो होगी आप लेटे रहेंगे तब भी 3 कैलोरीज बढ़ना आपकी बॉडी में होगी। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बीएमआर भी बढ़ती है। तो ये मान लीजिए कि आप अगर हेल्दी खाना खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी कैलोरीज एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है, जो हम बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो ये आप बिल्कुल मत मानिए कि आप वेट नहीं कम कर सकते। कैलोरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी जगह जाएंगे जो वेट रिडक्शन करता है, वो कहता है एक तो आप एक्सरसाइज करिए, उसके साथ साथ कैलोरीज भी कम खाइए। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, तो बिना एक्सरसाइज भी बॉडी ज्यादा आपका कैलोरीज बर्न करेगी। तो ये अगर वेट रिडक्शन करना, तो ये दोनों फिलॉसफी आपको लेनी पड़ेगी कि आप एक्सरसाइज करिए और जो भी मन खाइए, हाई कैलोरी डाइट खाइए। एब्सोल्युटली। चौरसिया साहब, ये फिर हम उसी जो जिम की जो बड़ी ट्रेडिशनल थ्योरी है कि साहब 60% आपकी डाइट एंड 40% आपका एक्सरसाइज के एफर्ट्स, ये हम उसी ट्रेडिशनल थ्योरी पे आगे सर, वो पुरानी बात अब सबसे ज्यादा मुकम्मल लग रही है आज की डेट में? हाँ जी, वो सेइंग है ना कि बॉडी किचन में बनती है, जिम में नहीं बनती है। आज सब लोग वो रिपीट करते रहते हैं लाइन, वो एकदम करेक्ट है। आप डाइट कंट्रोल रखेंगे तो ही आपका वजन कम होगा, और आप कंट्रोल डाइट में भी आप अगर आप सही खाएंगे तभी मसल बनेगा, यू नो। तो वो सही खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से तो आप जो भी ये देख पाए चैनल, मेरे हिसाब से अगर आप 12 से 14 घंटे की सुबह फास्टिंग कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट तरीका है। एक आध हफ्ता प्रॉब्लम जाता है लोगों को, लेकिन आप अगर 14 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट। तो मोटा मोटा यही है कि अगर आप अपने खाने पे वॉच रखेंगे और आप एक्सरसाइज कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप डेफिनेटली हेल्दी हो सकते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। आपने क्या खाया, आपने क्या जलाया, आपने कितना अच्छा खाया, आपने अपना कितना ख्याल रखा, वो ही सब कुछ है। और आपको अंदर से फील होता है कि यार मैं अच्छा जा रहा हूँ, वो फीलिंग आना जरूरी है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई अच्छे एक्सपर्ट के पास आप चीजें समझ सकते हैं, बहुत नॉलेज है आजकल, और इतना डिफिकल्ट नहीं है वजन कम करना। लेकिन अगर आप मसल के साथ आप फैट लॉस करते हैं तो आप जिंदगी भर बहुत हेल्दी रह सकते हैं। ये मैं सबसे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोला, क्योंकि 50 साल की उम्र हो जाने के बाद तो फिर आपके मसल्स और बोन्स ही आपके काम आती हैं, जो अगर आपने सही टाइम पर आपने बिल्ड कर लिए अच्छे से तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। फाइनल एक कमेंट डॉक्टर भट्टाचार्य, ये जो विसरल फैट है सर, जिससे पूरी दुनिया परेशान है, ये इतना जिद्दी क्यों होता है और इसको टारगेट करना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब वो जो आप शुरू में ही बात कर रहे थे, देयर इज अ हेल्दी फैट एंड देयर इज अनहेल्दी फैट। तो आप इंडियंस को ज्यादातर देखोगे, सबका एब्डोमिनल ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। तो चाहे अपरेंटली उनका बीएमआई नॉर्मल भी हो, इनफैक्ट जो क्लासिफिकेशन है WHO का, उसमें इंडियंस और एशियंस में कम बीएमआई में ही ओबेसिटी या ओवरवेट माना जाता है। तो विसरल फैट इज वन व्हिच इज प्रॉब्लमैटिक। अपरेंटली किसी का बीएमआई अगर ज्यादा भी हो, इफ ही इज हेल्दी, उनके विसरल फैट नहीं है, देन उनको उतना प्रॉब्लम नहीं होता। सो द ऑब्वियसली वो थ्योरी यही है कि आपका बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट पहले आता है, फिर वो एक थ्रेशोल्ड पे रीच करता है, वो फैट फिर डिपॉजिट होना शुरू होता है लीवर में, पैनक्रियास में, हार्ट के आसपास, एंड दिस इज द फैट एक्चुअली विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन। उसमें फिर बॉडी के साइटोकाइंस का चेंजेस होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। एब्सोल्युटली सर। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज सब रिलेटेड है। सो अगर और ये वेट लॉस अगर ओवरऑल होता है तो विसरल फैट भी कम होता है। सो हमें ये भी, जो भी वेट लॉस ट्रायल्स होते हैं उसमें देखा, हम लोग आज बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस से पता कर सकते हैं कितना विसरल फैट है। सो इट्स
if you want to get rid of your weight and if you're not able to do it, if your visceral fat is also coming down, that is also very very important and that is a healthy और इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट लगेगा। आप सोचे कि सिर्फ विसरल फैट, मैं सिर्फ एब्स मारना शुरू कर दूं सब खत, ऐसा नहीं होगा। आपको ओवरऑल आपको फैट बर्न करना होगा, उससे आपको तो कुल मिला के एट द एंड ऑफ दिस शो 2 चीजें ध्यान रखिए। वजन नहीं घटा तो कोई फायदा नहीं हुआ, आज के बाद ये मिथ है। मेटाबॉलिक फायदे भी होते हैं बिना वजन घटे। नंबर 2, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्वास्थ्य को सुधारने के लिए वजन घटाना नहीं है। सॉरी, वजन घटाना अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बट हाँ, आप निराश मत होइएगा, लगे रहिए, अपने एफर्ट्स को जारी रखिए और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए अपने टारगेट्स को जरूर पूजा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। डॉक्टर चौरसिया, बहुत बहुत शुक्रिया चौरसिया साहब वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर भट्टाचार्य, आपका वक्त निकाला आपने। डॉक्टर यादव, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। शो में इतना ही, नमस्कार।